अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं एक इंतहाई दिलचस्प और अहम टॉपिक के साथ, और वो क्या है? आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदतें नस्लों का पता देती हैं। एक बड़ी मशहूर जो है ना कहावत है, जो सोशल मीडिया पर आपने कई जगह देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी। वो क्या होती है कि एक बेरोज़गार बंदा होता है, वो जाता है बादशाह के पास और बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत, मुझे जॉब पे रख दें, मुझे नौकरी दे दें। बादशाह सलामत कहते हैं तुम्हारे पास क्या काबिलियत है, क्या सलाहियत है जिसकी बेस पर तुम्हें मैं नौकरी दूँ? वो कहता है हुज़ूर मैंने शनासी हूँ, मुझे पहचान बड़ी है, बंदे को असेस करके मैं पहचान लेता हूँ चीज़ों की पहचान की मेरे अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियत रखी है अल्लाह ने। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम्हें जॉब दे देता हूँ, इसका कोई टेस्ट दो पहले। बादशाह सलामत ने कोई घोड़ा ख़रीदा था, बड़ा आला नस्ली, बड़ा कद काट वाला, बड़ा खूबसूरत घोड़ा। बादशाहों को घोड़ों का शौक़ भी होता है। तो बादशाह ने उस घोड़े के कहा कि अच्छा इसके बारे में बताओ कि ये नस्ली है या कैसा घोड़ा है। उन्होंने कहा बादशाह सलाम, घोड़ा तो ये अच्छा है लेकिन ये नस्ली नहीं है। बादशाह ने कहा ये क्या बात कर रहे हो तुम, नस्ली नहीं है? उसके मालिक से पूछा जिससे परचेज़ किया था कि हाँ भाई इस घोड़े में क्या कमी है, ये नस्ली नहीं है, मैंने मुझे सुना है। कहते हैं हाँ जी बादशाह सलामत, ये इसकी माँ मर गई थी इसे पैदा करने के बाद, तो इसको हमने गाय का दूध पिलाया है, उससे ये बड़ा हुआ है, तो इस लिहाज से नहीं इसमें थोड़ी कमी है इसकी तरबियत में। बादशाह ने उससे पूछा शनासी से कि भाई तुम्हें कैसे पता चला ये घोड़ा नस्ली नहीं है, बात तो तुम्हारी दुरुस्त है। उसने कहा बादशाह सलामत, जो नस्ली घोड़ा होता है ना, वो जब घास चर रहा होता है तो घास को मुंह में लेके, मुंह ऊपर करके और उसको छांट के फिर खाता है। वो नीचे मुंह करके नहीं चरता घास, बल्कि मुंह उठा के घास खाता है। तो इस घोड़े को मैंने देखा, ये मुंह नीचे रखता था घास खाते हुए, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये नस्ली नहीं है। बादशाह बड़ा इम्प्रेस हुआ और उसने कहा ये गाय भैंसों की तरह चरता था। तो वो बादशाह को समझ आ गई कि ये बंदे की बात तो ठीक है, वैलिड है, प्रूफ भी इसका सही है। बादशाह ने उसको इनाम में कुछ भेड़ बकरियाँ और कुछ मालूमात दे दिया खुश होके। उसके बाद बादशाह ने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये मेरी बीवी के बारे में तुम्हारी क्या राय है, मलका आलिया के बारे में? इसका बादशाह सलामत, मैं जान की अमान, मैं अर्ज़ तो कर दूं, आप माइंड ना कर जाए। इनका नहीं आप बताओ। कहा बादशाह सलामत, जो आप मलका आलिया नहीं, ये शहज़ादी नहीं है, बादशाह की बेटी नहीं है। बादशाह के तो पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई कि ये क्या बात है, मैंने तो बादशाह की बेटी से ही शादी की थी, शहज़ादी से की थी, ये शहज़ादी नहीं है। जाके अपनी सास से पूछा कि सास साहिबा, ये मेरी जो बेगम है, क्या ये आप लोगों की रियल बेटी नहीं है? उसने कहा बात तो सच है, ये रियल बेटी नहीं है। जब मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी जो शहज़ादी थी, उसका और तुम्हारा रिश्ता बचपन में तय हो गया था। दोनों बादशाहों ने, दोनों स्टेट के बादशाहों ने रिश्ता तय कर लिया था, लेकिन मेरी बेटी मर गई थी, फौत हो गई थी। तो ये हमने किसी की बेटी ली है, किसी अपनी नौकरानी की बेटी लेके पाली थी, और इसको शहज़ादी शो करके तुम्हारे साथ शादी की ताकि दोनों स्टेट का रिलेशन बरकरार रहे। बादशाह को ये बात पता चल गई, आके शनासी से कहा कि भाई बात तो तुम्हारी दुरुस्त निकली है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा बादशाह सलामत, जो शहज़ादी होती है ना, बादशाहज़ादी होती है, उसका रवैया अपने मुलाजमीन के साथ इतना रूड नहीं होता जितना इसका था। ये इंसल्ट करती थी अपनी मुलाजमीन की। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये बादशाह की बेटी नहीं है, बल्कि किसी आम गरीब घर की बेटी है। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसको फिर इनाम में कुछ भेड़ बकरियाँ और कुछ मालूमात दे दिया। तीसरा, बादशाह के दिल में अपने बारे में खटका पैदा हो गया। बादशाह ने कहा अच्छा मेरे बारे में बताओ क्या राय है? उसने कहा बादशाह सलामत, आप मेरी गर्दन उड़ा देंगे। कहा नहीं, तुम नहीं बताओगे मैं फिर भी उड़ा दूंगा। जान की अमान मांग ली, हुजूर जान की अमान पहले दें फिर मैं बता देता हूँ। जान की अमान दे दी बड़े दरबार में। कहा बादशाह सलामत, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप भी नस्ली नहीं हैं, आप भी नस्ली नहीं है, आप बादशाह के बेटे नहीं हैं। बादशाह के तो बिल्कुल औसान ख़ता हो गए, ये इसने क्या बात कर दी। उसने कहा अपनी बात को साबित करो वरना मैं वाकई तुम्हारी गर्दन उड़वा दूंगा, अब तूने डायरेक्ट मेरे बारे में बात की है। उसने कहा बादशाह सलामत, अपनी वालदा से कन्फर्म कर लें। तो वो वालदा से पूछने गया, वालदा हयात थी बादशाह की। उससे पूछा कि अम्मी जी, मुझे शनासी ने पहले दो बातें बिल्कुल सही बताई हैं, तीसरी मेरे अपने मुतालिक है, ये आप कन्फर्म कर सकती हो, क्या मैं बादशाह का बेटा नहीं हूँ? उसने कहा बेटा बात उसकी सही है, हमारे यहाँ औलाद नहीं थी, बेटा था फौत हो गया, लेकिन आपको फिर किसी गडरिए से लेके, कोई बकरियां चराने वाला चरवाहा था, गडरिया था, उससे लेके हमने पाला है, किसी को बताया नहीं था, ये बात छुपाई थी, तो आप एक गडरिए की औलाद हो।
बादशाह ने वापस आके शनासी से कहा, यार बात तो तुम्हारी दुरुस्त निकली है, लेकिन अब ये बताओ तुमने मेरे बारे में कैसे असेस किया। उसने कहा, बादशाह सलामत, जो बादशाह होता है ना, वो जब किसी से खुश होता है, इनाम देना चाहता है, तो वो जागीर और सल्तनत देता है कि फ़लाँ इलाका तुम्हारा, फ़लाँ जागीर के तुम मालक, फ़लाँ जागीर के तुम गवर्नर। आपको मैंने इतनी अहम बातें बताई, आपने पहली दफ़ा भी भेड़ बकरियाँ दी, दूसरी दफ़ा भी भेड़ बकरियाँ दी इनाम में, तो वहाँ से मुझे कन्फर्म हो गया कि आप किसी चरवाहे की औलाद हैं, आप बादशाह नहीं हो सकते। तो बादशाह मान गया, ये बात दुरुस्त थी। तो यहाँ से सियाने लोग कहते हैं कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। आपकी आदत से पता चल जाता आप किस नस्ल के हैं। तो लिहाजा कभी भी अपनी वो आदत ना अपनाएं कि कोई आपके बड़ों को बुरा कहेगी, पता नहीं किस गंदे नस्ल का बंदा है। वो कब आपकी नस्ल को गाली कब पड़ती है? जब आपकी आदत बुरी होती है, जब आपका अमल बुरा होता है। आपका अमल अगर अच्छा हो ना, लोग कहते हैं ये किसी अच्छे ख़ानदान का लड़का है, अच्छे ख़ानदान का बच्चा है। तो आपकी वजह से आपके आबाओ अजदाद को पुना भी जा सकता है और उनकी तारीफ़ भी की जा सकती है। तो कोशिश करें ज़िंदगी में अमल ऐसा करें कि जिसकी वजह से आपके आबाओ अजदाद को अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।